हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ का हम एक PT1 इट मीन्स की पीरियोडिक टेस्ट वन का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है। सेशन 2026-27 का है। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और टोटल मार्क्स हैं 30। टाइम रहेगा 1 आवर। आपको बाकी जहाँ डॉट 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 लगी है वहाँ जो इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे सपोज दैट सेक्शन, आपको सेक्शन में भरना है कि आपका सेक्शन कौन सा है, A B C D वो भरना है। नेम हो गया, देन योर रोल नंबर, आपको रोल नंबर भरना है एंड डेट, जिस दिन भी आपका पेपर होता है वो भी डेट जरूरी लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कैरिकुलर गोल। कैरिकुलर गोल जो है बच्चों, पहले यहाँ पर हम लिखते थे कॉम्पिटेंसी, अब कॉम्पिटेंसी की जगह पर कैरिकुलर गोल आए। CG2 कैरिकुलर गोल ही है ये। CG2 मतलब होता है कि CG2 में रीडिंग पोर्शन होता है। आपको पैसेज मिलेगा देखने के लिए या फिर आपको कोई पोएम मिलेगी। क्रिएटिव राइटिंग में है, आपको 10 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। ग्रामर एंड स्पेलिंग ये भी 10 मार्क्स, तो इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। चलिए हम फर्स्ट जो है रीडिंग सेक्शन से शुरू करते हैं। क्या दिया गया है रीडिंग सेक्शन में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। हमने क्या करना है कि पहले पैसेज को पढ़ना है और जो है फिर क्या करना है, हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने। पैसेज में दिया गया है कि वंस अ क्रो एंड अ डियर वर क्लोज फ्रेंड्स। मीन्स कि एक क्रो था और एक डियर, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड। मतलब क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पक्के दोस्त थे, वो बेस्ट फ्रेंड थे। द क्रो हैड हिज नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब जो क्रो का जो घोंसला था वो एक पेड़ की डाली पर बना हुआ था। द डियर्स होम वाज नियर अ मेडो। मेडो होता है बच्चों ग्रासलैंड, घास जहां होती है बहुत ज्यादा वहां। तो डियर का जो घर था वो था घास के पास में। वन डे अ फॉक्स सॉ द डियर स्टैंडिंग अलोन नियर द ट्री, हिज माउथ वाटर्ड। इट मीन्स क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि एक फॉक्स आती है जो कि डियर को देखती है। स्टैंडिंग अलोन, अलोन मतलब होता है कि अकेला खड़े हुए। तो अकेला खड़ा था कौन? डियर। कहाँ खड़ा था? नियर द ट्री। तो यहाँ इस लाइन में बताया गया कि एक लोमड़ी थी जो हिरन को देखती है अकेला खड़े हुए पेड़ के पास। हिज माउथ वाटर्ड, ये एक फ्रेज है कि भाई माउथ वाटर मतलब होता है कि उसके मुंह में पानी आ गया। क्यों पानी आ गया? क्योंकि वह हिरन को देखती है, उसको भूख लगी होगी, तो इसलिए उसको खाने की इच्छा मन में जताती है, इसलिए मुंह में पानी है। ही सैड टू हिमसेल्फ हाउ डिलाइटफुल इट वुड बी इफ आई कुड गेट हिज दिस डियर फॉर माई मील। वो कहती है कि कितना अच्छा होगा, अपने आप से कहती है। ही सैड हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप से कहती है कि कितना अच्छा होगा यदि उसको अपने भोजन में यह डियर खाने को मिल जाए। ही थॉट अ ट्रिकी प्लान, अब उसने एक बहुत ही ट्रिकी प्लान बनाया। ही वेंट टू द डियर एंड सैड, डियर के पास गई और जो है कहा, डियर ब्रदर, ब्रदर डियर, ब्रदर डियर, आई एम लिविंग अलोन इन द जंगल, लेट मी बी योर फ्रेंड। और कहती है कि मैं जो है जंगल में अकेली रहती हूँ, लेट मी बी योर फ्रेंड, जो है क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ। ऑल माई पीपल आर डेड एंड आई एम लेफ्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड। और साथ ही ट्रिकी प्लान था उसका, तो वो कहती है कि मैं आपका दोस्त बन सकती हूँ। और कहती है कि मेरे सभी जो साथी दोस्त हैं या मेरे जो ग्रुप के मेंबर हैं वो सारे मर गए हैं, क्या, और मैं जो है इस जंगल में अकेली हूँ। द डियर फेल्ट सॉरी फॉर द फॉक्स, उसे बड़ा एक जो है सॉरी फेल्ट हुआ उस फॉक्स के लिए। ही वॉज फुलिश इनफ टू बिलीव दिस एंड सेड आई एम सॉरी टू हियर दिस। और ऐसा कहकर वो उसके प्लान में फंस गया। जैसा फॉक्स चाहती थी उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो जो है उसके प्लान में बहकावे में आ गया और वो मूर्ख बन गया, बहुत ज्यादा मूर्ख बन गया। और उसने बिलीव किया आंख बंद करके और कहा कोई बात नहीं, आई एम सॉरी टू हियर दिस। मुझे यह सुनकर बहुत दुख लगा कि आपके जो है सब ग्रुप के जो मेंबर थे वो मर गए हैं, तो फ्रॉम टुडे वी वी आर फ्रेंड। और कहता है कि अब से हम जो है दोस्त हैं। द क्रो वार्न हिम बट डियर डिड नॉट लिसन। जो उसका दोस्त था कौवा, उसने उसको चेतावनी भी दी थी। वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, समझाना डियर को, बट उसने सुना नहीं। एंड वन डे, फिर क्या हुआ एक दिन, द फॉक्स किल्ड हिम एंड एट हिम। और वो जो लोमड़ी थी एक दिन क्या हुआ कि उसने डियर को मार दिया और खा गई। तो ये थी कहानी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है।
कि फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द डियर हैव हिज होम। डियर का होम कहाँ था? ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री नहीं, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री तो क्रो का नेस्ट था, जो क्रो नेस्ट है वो था ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। नियर अ मेडो, तो यही आंसर है, जो घास का मैदान था वहां जो है उसका घर था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द फॉक्स वांट टू बी फ्रेंड द डियर। वो फॉक्स जो है वो डियर की दोस्त क्यों बनना चाहती थी? ही वॉज अलोन, क्योंकि वह अकेली थी। ही वॉन्टेड टू ही वॉन्टेड अ ट्रू फ्रेंड, ये तो गलत हो गया। ही वॉन्टेड टू ईट द डियर, यस दिस इज द राइट आंसर। कभी कोई बच्चा पहले वाले को सेलेक्ट कर दे कि ही वॉज अलोन, नहीं लोनली। लोनली मतलब होता है कि अकेली थी। अकेली वाला तो उसका ट्रिकी प्लान था, वो चाहती थी कि किसी तरह ये डियर मेरी जो है बहकावे में आ जाए। वो ट्रिकी प्लान की साइड रहते हुए वो उस डियर को खाना चाहती थी, इसीलिए वह उसका दोस्त बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ही वांटेड टू ईट द डियर। व्हाट डिड द फॉक्स टेल द डियर। अब फॉक्स ने जो डियर था, हिरन था, उसको क्या कहा? ही वॉज अ किंग ऑफ द जंगल, गलत। ही वॉज हंग्री, गलत। ही वॉज लिविंग अलोन एंड वांटेड फ्रेंडशिप, तो ये आंसर हो जाएगा कि जो फॉक्स है वो उसने कहा था कि उसके सारे दोस्त मर गए हैं और वह जंगल में अकेली है, क्या वह दोस्त बन सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड द डियर एग्री टू बी फ्रेंड्स विद द फॉक्स। कि जो डियर है वो क्यों सहमत हो गया, क्या करने के लिए? दोस्त बनने के लिए। किसके साथ दोस्ती करने के लिए एग्री हो गया? फॉक्स के साथ। तो रीजन बताना है, क्या रीजन रहा कि डियर जो है उसकी बात मान गया। द क्रो एडवाइज हिम टू डू सो, उस डियर ने उसको डियर को क्रो ने कहा था कि जाओ आप उसका दोस्त बन जाओ फॉक्स का। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फॉक्स, क्योंकि वह लोमड़ी से डर गया था, इसीलिए उसने दोस्ती की। नेक्स्ट है ही फेल्ट सॉरी फॉर द फॉक्स एंड बिलीव्ड हिम, यस ये इसका आंसर है। क्योंकि क्या हुआ कि जो डियर है उसको बड़ा गंदा लगा कि जब उसने कहा, फॉक्स ने कहा कि मेरे सारे दोस्त मर गए हैं और मैं अकेली हूँ, इसलिए उसको इस बात पर बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा चलो मैं लोमड़ी की सहायता कर देता हूँ, मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ, और उसने इसको मान लिया, ठीक है, विश्वास कर लिया। अब है नेक्स्ट, फ्रॉम द फाइंड द अपोजिट ऑफ एनिमी। एनिमी का अपोजिट क्या होगा बच्चों? ऊपर दिया गया फ्रेंड, कितनी सारी जगह फ्रेंड है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनिमी का फ्रेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड सेलेक्ट्स द करेक्ट आंसर्स। ओके, हमने क्या करना है? सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। यहाँ पर स्टेंजा दिया है, स्टेंजा मीन्स की पोएम है। क्या लिखा है? चलिए पढ़ते हैं मिलकर। आई लिव इन अ टाउन इन अ स्ट्रीट, पोइट है। पोएम को लिखने वाला होता है बच्चों पोइट, पोएम को लिखने वाला। पोएम पोइट क्या कह रहा है इस पोएम में कि आई लिव इन अ टाउन इन अ स्ट्रीट, कि मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ और उसकी भी टाउन की भी एक गली में। इट इज क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट, और वो जो फीट का मतलब है यहाँ पर कि जो वो गली है बहुत ज्यादा क्राउडेड है। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ बहुत रहती है, किस चीज की? ट्रैफिक की। और फीट, फीट मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति आदमी भी वहां रहते हैं, ठीक है। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रम्स, ट्रैम्स। ट्रैम्स क्या होता है? जैसा आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ट्रैम, ये बेसिकली कोलकाता वगैरह में जो है बहुत सारी देखने को मिलती है। वो कहता है पोएट की जो टाउन है उसमें भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, बहुत सारे आदमी इधर से उधर होते रहते हैं, बसेस चलती हैं, मोटर्स चलती हैं और ट्रैम्स चलती हैं। आई विश, अब कह रहा है कि इस भीड़ भाड़ की जगह पर मेरा जो शहर है, गली, उसमें क्या होना चाहिए? आई विश देयर वर मेडो एंड लैम्प्स। लैम्प्स मतलब कि जैसे घास हो, घास में चरते हुए भेड़ हो, भेड़ के बच्चे और भेड़। The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noise I hear. I wish there were woods very near. अब ये कहता है कि अब घर की बात बता रहा है। पहले तो गली जहां उसका घर है उसकी बात बताई, अब अपने घर की बात है। द हाउस ऑल वेट इन रो, अब जो घर बने हुए वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि जो है लाइन में खड़े होकर जैसे इंतजार कर रहे हो। देयर इज स्मोक, धुआं ही धुआं है सब जगह। दैट आई गो, आई डोंट लाइक द नॉइज आई हियर, और मुझे शोर शराबा
पसंद नहीं है। जहां भी जाता हूं मैं सुनता हूं कि वहां हर जगह शोर शराबा है और धुआं ही धुआं है। आई विश, मैं उसकी इच्छा है कि इच्छा जताता है कि देयर वर वुड्स नियर, वेरी नियर, कि उसके आसपास जो है लकड़ियां हों, ठीक है। और साथ ही बता रहा है कि घास का मैदान हो, घास के मैदान में भेड़, ठीक है, वो चर रहे हो, भेड़ के बच्चे हों। तो इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशन पोएम में है पोएट की। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं। द टाउन इन विच द पोएट लिव्स इज डैश विद ट्रैफिक, deserted with traffic, no, crowded with traffic, overpopulated और less populated। देखो यहाँ पर पहली जो दो लाइनें हैं उनमें बता दिया पोइट ने कि जो टाउन है जहाँ पोइट रहता है वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और इट इज क्राउडेड। सो आंसर विल बी इट इज द पोइट लिव्स is crowded with traffic, got it। तो ये हो गया। इन द टाउन द पोइट विशेस फॉर क्लासमेट, वो चाहता है कि उसके जो टाउन है उसमें उसके दोस्त रहें। मोटर्स एंड बसेस, मोटर एंड बसेस तो पहले से ही है, जिनके शोर शराबे से धुएं से वह परेशान है। नेक्स्ट इज एन एयरपोर्ट, नहीं एयरपोर्ट की कहीं इसमें जो इच्छा नहीं जताई है। नेक्स्ट है मेडो एंड लैम्प्स, हाँ ये ठीक है, मेडो एंड लैम्प्स, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई इज द पोइट अनहैप्पी, पोइट अनहैप्पी क्यों है? बिकॉज द टाउन इज टू स्मॉल, नहीं टू स्मॉल नहीं, ये है कि बिकॉज द नो ऑफ द नॉइस एंड पॉल्यूशन, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके शहर में जहां पोइट रहता है वहां पर बहुत ज्यादा शोर है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेडो? अ बिजी रोड, अ टॉल बिल्डिंग, अ ग्रासी फील्ड, तो ये हो जाएगा मेडो मीन्स जो है घास का मैदान। What does the poet wish were near his home? अब उसके घर के आसपास क्या हो? तो वो कह रहा है जो ये पोएम है उसकी लास्ट लाइन में कह रहा है आई विश देयर वर वुड नियर, वेरी नियर, ठीक है, कि जो उसका घर है उसके आसपास लकड़ियां होनी चाहिए। और क्या कह रहा है कि ये भी हम लिख सकते हैं कि आई विश देयर वर मेडो एंड लैम्प्स, बट सही आंसर रहेगा ये वाला, क्योंकि जब उसने घर की बात बताई कि घर जो है द हाउसेज आर ऑल वेट इन, ऐसा लगता है कि जैसे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं और सभी जगह धुआं है, बहुत ज्यादा शोर है। वो पीस चाहता है, शांति चाहता है और चाहता है कि उसके आसपास वुड्स हों। तो यहाँ पर लिखेंगे द पोएट विशेस देयर वर, द पोएट विशेस देयर देयर वर वुड्स वेरी नियर। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 3, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 50-60 वर्ड्स अबाउट योर जर्नी टू अ प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब जो है यहाँ पर पूछा है कि समर वेकेशन के दौरान आप किस प्लेस पर घूमने गए, उसके बारे में आप जो है लिखेंगे 50-60 वर्ड्स में। फर्स्ट थिंग, यदि आपको ये नहीं लिखना है, सेकंड है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, उन चीजों के बारे में लिखिए जो आपको खुश करती हैं। राइट एनी 5 सेंटेंसेस, और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब बच्चों इनमें से आपको कोई एक लिखनी है, दोनों नहीं लिखने, कोई एक, ठीक। तो ड्यूरिंग जो है समर वेकेशन आप कहाँ गए थे, किस प्लेस पर आपने विजिट की थी, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लिखेंगे जैसे आप कहीं भी गए हैं उसके बारे में लिखें। जैसे मैं लास्ट संडे घूमने गया था श्रीनगर, तो मैं उसके बारे में लिखूंगा, ठीक है। तो आप भी अपने जो भी प्लेस आप घूमने गए नियर बाई आप वहां लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि लास्ट संडे आई विजिटेड, पुरानी बात है तो हम इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। आई विजिटेड टू द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, कौन सा? कश्मीर। तो मैं लास्ट संडे जो है कहाँ गया? हिल स्टेशन पर घूमने गया था और उसका नाम है कश्मीर। नाउ नेक्स्ट इज, मैं किसके साथ गया वहां पर? अकेला तो मैं जा नहीं सकता, तो मैं लिखूंगा आई वेंट देयर
आई वेंट देयर विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ वहां पर गया था। ठीक, तो ये हो गया, सेकंड थिंग ये हो गई। फिर क्या लिखना है मैंने, फिर मैं लिखूंगा कि मैं गया किस चीज से था। पैदल तो मैं गया नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई जिस भी चीज से मैं गया था, बस से, कार से, या फिर ट्रेन से, फ्लाइट से, वो लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा कि भाई वी वेंट देयर। अब वी क्यों लिखा, क्योंकि मैं अकेला नहीं था ना, हम मैं और मेरी फैमिली थी, तो हम लिखेंगे वी वेंट देयर, वी वेंट देयर बाय द वंदे भारत ट्रेन, मैं वहां गया वंदे भारत ट्रेन से। गॉट इट, ये हो गया। अब इतनी बातें होगी, तीन चार बातें होगी। अब हमने बताना है वहां के बारे में, क्या देखा मैंने, ठीक, वो बताना है, जर्नी कैसी रही। आई सॉ टॉल माउंटेन कवर्ड विद स्नो, और क्या देखा, पाइन ट्री, पाइन ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड, मैंने वहां पर हरे हरे जो है खुले मैदान देखे, बड़े बड़े पाइन ट्रीज देखे, और जो है माउंटेन्स देखे जो कि कवर्ड थे बर्फ से। और इसके बाद मैं लिखूंगा द वेदर, वहां का जो मौसम था, अब वो बताना, द वेदर वाज कूल एंड प्लेजेंट, वहां का जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना था, और जो है कूल था, ठंडा था, गर्मी नहीं थी। अब जो नेक्स्ट बात है वो मैं बताऊंगा कि द बेस्ट पार्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप वाज, क्या था बेस्ट पार्ट, वाज सीइंग द डल लेक, द डल लेक, मैंने वहां पर डल लेक देखी। और डल लेक में मैंने क्या किया, आई एंजॉयड, आई एंजॉयड, वहां पर मैंने जो कश्मीर की जो ट्रेडिशनल कहवा थी, कहवा टी, मैंने उसको एंजॉय किया। ठीक, तो ये हो गया। अब जो है इतनी बातें हो गई, इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं कि भाई मैंने डल लेक में जो वहाँ की शिकारा बोट है उसमें जो है बैठकर मैंने पूरी डल लेक देखी, और जो है आपने वहाँ क्या क्या देखा वो बातें भी लिख सकते हैं। बट हमने वर्ड्स की लिमिट भी ध्यान रखनी है, 50 टू 60 वर्ड्स में लिखना है, तो लगभग ये 50 टू 60 जो है वर्ड्स में होने वाला है। तो लास्ट लाइन बस हम लिख देंगे कि द आई विल ऑलवेज, जो जर्नी थी उसको मैं क्या करूंगा, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर, रिमेम्बर, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस जर्नी, ठीक है, इन माई होल लाइफ, कि ये जो जर्नी थी, कश्मीर की जो जर्नी थी, इसको मैं अपने जीवन में जो है हमेशा याद रखूंगा। ये लिख सकते हैं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू राइट अबाउट द विजिट यू वेंट, सो नेक्स्ट थिंग, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, उनके बारे में लिखेंगे कि जो चीजें आपको जो है हैप्पी फील कराती हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मुझे कब खुशी मिलती है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ इवनिंग टाइम में खेलता हूँ, वो होता है, या फिर मैं अपनी मनपसंद खाना खाता हूँ तब मुझे बड़ा बड़ा मजा आता है। ठीक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब मैं किसी अपनी फेवरेट प्लेस पर घूमने जाता हूँ, वो मुझे खुशी देती है, या फिर मैं अपनी फेवरेट मूवी देखता हूँ, फेवरेट बुक्स, न्यूज़पेपर को, या फिर कोई कॉमिक बुक है उसको पढ़ता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो पहली बात तो हम लिखेंगे कि भाई हैप्पीनेस जो आती है वो कोई बड़ा काम करने से नहीं आती, तो हम पहले स्टार्ट एक छोटी सी बात से लिखेंगे कि जो हैप्पीनेस है वो लिखना है हमने, कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सिंपल थिंग्स, बड़ी छोटी छोटी चीजों में ही बहुत बड़ी बड़ी खुशी छिपी रहती है, तो हम छोटी छोटी चीजें करके भी बहुत खुश हो सकते हैं। इन लाइफ दैट ब्रिंग
दैट ब्रिंग जॉय टू आवर लाइफ। ये इस तरीके से हम शुरू करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा कि जो हैप्पीनेस है, खुशी जो है, वो बहुत छोटे छोटे कामों को करके भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, जिनसे हमें जो है बड़ा मजा आता है। ठीक, अब हम लिखेंगे जैसे खुशी कैसे मिलती है। जैसे कुछ दिन पहले हमने क्या किया, बारिश हो रही थी, अपने टेरेस पर गए और टेरेस पर जाकर मजे से नहाए। अब बारिश में नहाना है, उसी में ही खुशी है, कोई बहुत बड़ा काम हमने नहीं किया। साथ में हमने क्या किया, बारिश हो रही थी और उसके साथ हमने क्या किया, पहले तो बारिश में नहाए, फिर बाद में गरम गरम चाय पी, मौसम का भी मजा आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये छोटे छोटे कामों में ही बहुत बड़ी बड़ी खुशी छिपी रहती है, तो इनको हम मेंशन करेंगे। तो अब लिखेंगे भी किस किस काम से मुझे खुशी मिलती है। फर्स्ट, प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट। अब ये मत कहना कि सर आप क्रिकेट क्यों लिख रहे हैं, ये मैंने लिख दिया फुटबॉल। फुटबॉल भी खेल सकते, प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल विद माय फ्रेंड। फ्रेंड्स जो है मेक्स मी वेरी हैप्पी। तो दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बड़ा मजा आता है, वो काम जो है मुझे बहुत खुशी देता है। सेकंड चीज यदि हमें लिखनी है तो हम लिखेंगे सेकंड, ईटिंग माय फेवरेट ईटिंग माय फेवरेट फूड। ठीक, मैं जब कोई अपना मनपसंद खाना खाता हूँ तो मुझे भी उसमें बड़ी मजा आता है। जैसे मैं लिखूंगा पनीर बटर मसाला जब मैं खाता हूँ, किसके साथ, विद जो है अमृतसरी नान, दैट इज वेरी वेरी फेमस अमृतसरी नान, है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखो मैंने लिखा तो मुझे जो है मेरे मुंह में पानी आ गया, वाटरिंग इन माई माउथ, बिग स्माइल टू माई फेस। ठीक, तो इस तरीके से दो चीजें मैंने बता दी हैं। दो तीन चीजें आप लोग ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि भाई स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली मेंबर्स आल्सो मेक्स मी हैप्पी एंड फील जो है सेफ एंड जो है लव्ड बाय माय पेरेंट्स। तो इस तरीके से आप कुछ एक दो बातें और लिख सकते हैं। फोर्थ बात आप लिख सकते हैं कि रीडिंग माय फेवरेट बुक्स लाइक कॉमिक बुक, हॉरर बुक, और जो है और कोई बुक जो आप प्रेफर करते हैं पढ़ना, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों में से एक लिखना था, मैंने दोनों इसलिए लिख के दिखाया सो दैट कि आपको पेपर में मान के चलिए एक में एक मिल गया कोई भी, तो आपको बड़ा फायदा मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वाज गॉन। ये जो है जो सेकंड चैप्टर है हमारा, चैप्टर सेकंड, द बॉल, जैसे बॉल खेलते हैं बच्चे, वो बॉल स्कूटर में गिरकर चली जाती है तो बाद में सभी हंसते हैं, तो वो वाला यहाँ पर लेसन है। इसमें क्या होता है कि जब बॉल चली गई तो बच्चे दौड़े दौड़े गए गेट के पास, एंड सो वाज द बॉल, राइट अ पॉसिबल कन्वर्सेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड आफ्टर द इंसिडेंट। जैसे ही वो बॉल चली गई तो उसके बाद जो है गोपी रमनी जो खेल रहे थे बॉल के साथ में, तो बॉल तो चली गई, ठीक, गोपी ने उसको बड़े जोर से हिट किया था और बॉल जो है ग्राउंड से बाहर निकल गई, स्कूटर में जाकर गिर गई। स्कूटर वाले अंकल को पता भी नहीं था, तो वो ले गए बॉल। अब उनके दोस्तों में क्या कुछ कन्वर्सेशन हुआ होगा, वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो गोपी ने शॉट मारा था, तो गोपी क्या कहेगा, आए सभी भागकर, तो गोपी कहेगा ओ नो, ओ नो द स्कूटर इज गॉन। अब भाई स्कूटर क्यों रुकेगा, क्योंकि अंकल को तो पता ही नहीं कि भाई बॉल आकर गिरी है, अचानक से गिर गई और स्कूटर चल ही रहा था। और नो द स्कूटर इज गॉन एंड he took our ball with him, he took our ball with him, कि भाई बॉल लेके चला गया है स्कूटर। रमनी क्या कहती है, रमनी फील्डिंग कर रही थी, रमनी ने कहा कि मैं तो बहुत तेज दौड़ी भी थी बॉल पकड़ने के लिए, आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ी भी थी, टू द गेट, गेट की तरफ, सो दैट मैं बॉल को पकड़ सकूं। बट क्या हुआ, बट द स्कूटर वाज, स्कूटर वाले जो अंकल थे वो क्या हुआ, स्कूटर वाज टू क्विक, बहुत फास्ट था,
है ना, स्कूटर की स्पीड जो थी ज्यादा थी, वो लेके चला गया। अब दीपक क्या कहता, दीपक ने क्या कहा गोपी को चिढ़ाते हुए कि समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, डोंट, ऐसे लिखेंगे कि डोंट वरी गोपी, डोंट वरी गोपी, कोई बात नहीं गोपी, द बॉल फेल, पहले लिखे डोंट वरी गोपी, इट वाज एन एक्सीडेंट, इट वाज एन एक्सीडेंट, आपने कोई जानबूझ के थोड़ी गिराई, शॉट लग गया और चली गई। द बॉल, द बॉल फेल, द बॉल फेल राइट इनटू हिज स्कूटर बास्केट, कोई बात नहीं गोपी, ये तो अचानक से हो गया सब कुछ, की जो बॉल थी वो स्कूटर की बास्केट में जाकर गिर गई। अब मनोज कहता है, मनोज को टेंशन है कि मेरी बारी तो आई ही नहीं, मैं तो बॉलिंग ही करते रह गया। तब मनोज ने कहा नाउ वी कैन नॉट प्ले, वी कैन नॉट प्ले एनी मोर, अब हम अब जो है नहीं खेल पाएंगे, एनीवेयर की जगह एनी मोर आएगा, अब हम नहीं खेल पाएंगे। आवर फन इज ओवर, आवर फन इज ओवर एंड माई टर्न इज लेफ्ट, मेरी जो बारी है वो तो अभी बची हुई है, अब हम और ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, हमारा खेल खत्म हो गया और मेरी जो टर्न बची हुई। जय क्या कहता है इस पर, डोंट वरी, डोंट वरी मनोज, डोंट वरी मनोज, लेट्स गो टू माई होम, आई हैव अनदर बॉल, ठीक है। तो जय ने कहा कि मनोज चिंता मत करो, मेरे घर चलो, मेरे घर पर दूसरी बॉल भी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक कन्वर्सेशन, पॉसिबल कन्वर्सेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। मे बी बच्चों आप इससे अलग कुछ आपके मन में चल रहा हो, तो आप उसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। यू कैन राइट, इफ देयर इज डिफरेंट समथिंग डिफरेंट आइडियाज, सो यू कैन राइट योर सेल्फ ऑल्सो, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी और करके लिखा है, यहाँ दिखा ना और में क्या लिखा है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रेनबो एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट इट। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज कि आपको रेनबो ड्रॉ करना है, जैसा कि यहाँ बॉक्स दिया गया है, एंड यू हैव टू राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट इट। सो जो है ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, आप खुद से लिखेंगे कि पहले तो आपको ड्रॉ करना है, छोटे छोटे यहाँ क्लाउड बना देंगे ऐसे, ठीक, कहीं कहीं, और जो है फिर उनके बीच से आपने ऐसे जो है रेनबो ड्रॉ कर देना, गॉट इट, इस तरीके से। तो जैसा यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, फिर देन आफ्टर देन क्या करना आपने, इसके बारे में कुछ 5 सेंटेंसेस लिखने कि रेनबो क्या होता है, कैसा लगता है, कितने कलर्स होते हैं, ठीक, तो वो सब आपने लिखना है, यहाँ आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब पार्ट है ग्रामर पार्ट एंड स्पेलिंग के बारे में दिया गया। क्वेश्चन 5, गिव 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड। स्काई, स्काई का हम लिखेंगे फ्लाई, हाई, ठीक, स्काई, फ्लाई और हाई, ये हम लिख सकते हैं। यदि ये नहीं लिखना तो एक महीना होता है जुलाई, ये हो गया। ट्राई हम लिख सकते हैं, गॉट इट। सन, सन के बाद हमने लिखा फन, रन, गॉट इट। डन, ये हो गया। गन, ये हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फिनिश, फिनिश का होता है स्टार्ट। वीक, वीक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। डल, डल का हो जाएगा शार्प। कॉम्प्लिकेटेड का होता है सिंपल। कई बार हमने बोलता ना यू हैव मेड द टास्क कॉम्प्लिकेटेड, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आएगा यहाँ पर बच्चों, complete the sentence using the word given in the box। okay, Gopi completed his work dash he wanted to go outside and play। अब देखो and और because लिखा, देखो because तब जोड़ता है, इनको बोलते हैं बच्चों कंजक्शन, है ना, ये कनेक्टर वर्ड है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो रीजन है, क्यों काम पूरा कर रहा है, कंप्लीट किया है, रीजन क्या है,
खेलना है उसको। जब रीजन आता है, कहीं पर भी कारण आता है, तो वहां पर हम बिकॉज यूज करेंगे। तो यहां पर यूज होगा बिकॉज। गॉट इट। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क। क्यों? क्योंकि उसे बाहर खेलने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन एंड वर्ब। जैसे डांस, क्रिएट करने टू डिफरेंट सेंटेंस। ओके, डांस से आई लाइक टू डांस। आई लाइक, मुझे पसंद है डांस करना। यहां पर डांस जो वर्ड है वो है नाउन। अब हमने बनाना है वर्ब, है ना। वर्ब में हम लिखेंगे कि सी डांस्ड ऑन द स्टेज यस्टरडे। उसने कल स्टेज पर डांस। यहां जो वर्ड है ये वर्ड है हमारा वर्ब। यहां पर वर्ड है वर्ब, यहां पर वर्ड है नाउन। गॉट इट। ऐसे ही प्लांट, है ना, हम लिखेंगे देयर आर मैनी प्लांट्स इन माई स्कूल। वेरी सिंपल सेंटेंस हमने लिखने हैं बच्चों, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं बनाना हमने, ताकि हमें लिखना ही ना है। अब यहाँ पर है ये जो वर्ड है प्लांट्स, ये वर्ड है नाउन। अब हमने बनाना है इसको वर्ब की फॉर्म में, है ना। माई मदर प्लांटेड अ नीम ट्री लास्ट वीक। गॉट इट। कि मेरी मदर ने, ये जो प्लांटेड वर्ड है ये बन गया वर्ब। ये क्या बन गया है? वर्ब। लेफ्ट साइड में जो है नाउन है, राइट साइड में वर्ब के रूप में। मेरी मदर ने नीम ट्री प्लांटेड किया है लास्ट वीक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब हमने लिखना जो है अंडरलाइन करनी है। गोपी इमीडिएटली, इमीडिएटली ये जो वर्ड है यही जो है एडवर्ब है। अचानक से उठा एंड रैन इनटू द गार्डन, और गार्डन की तरफ भागा। ऑल हिज फ्रेंड रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। तो जो है यहाँ पर रेगुलरली वर्ड जो है ये एडवर्ब है। ठीक, रेगुलरली मतलब नियमित, हर रोज, है ना, हर रोज। तो ये जो हर रोज वर्ड है, या फिर कभी कभार, कभी कभार को बोलते हैं इंग्लिश में ओकेजनली। ठीक, तो ये दोनों वर्ब जो वर्ड है बच्चों, ओकेजनली, रेगुलरली, है ना, ये भी एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। तो करेक्टली स्पेलिंग जो होती है दैट इज PRINCIPAL। तो यहाँ तो बच्चों गड़बड़ हो गई, PRIN, तो ये तो दोनों ही ठीक हो गई। तो कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक जगह पर यहाँ ऐसे लिखना चाहिए था, कारपेंटर, 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 पेंटर नहीं होता, कारपेंटर होता है सेकंड, ठीक है। नाउ लुक एट द वर्ड इन द ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसे जो है हमने इनको ऊपर वाली सीरियल में लेके जाना है, स्मॉलेस्ट टू और लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। ओके, पहले स्मॉल फिर हैवी। ओके, टॉवल, साड़ी, हैंकरचीफ एंड बेडशीट। सो पहले नंबर पर हम लिखेंगे हैंकरचीफ, हैंकी, देन आफ्टर टॉवल, थर्ड नंबर पर साड़ी एंड फोर्थ नंबर पर बेडशीट। तो ये आपने सीक्वेंस यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्वायरल। तो इनमें सबसे पहले स्क्वायरल आएगी, तो हम यहाँ पर स्क्वायरल लिखेंगे। जस्ट वेट, स्क्वायरल, फिर जो है रैबिट, फिर जो है ऑक्स, और लास्ट में एलिफेंट। सो दिस वे हमने लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ओके, OWOBW, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, BOW, बो। ठीक है, रेनबो वाले लेसन में एक वर्ड आया है बो, तो दैट इज यूज्ड फॉर रेनबो। BRIEGD, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, BRIDG, ब्रिज। Next word, using the clue given below, write the word that have AI in the middle. Okay, a vehicle that run on track. ट्रैक पे जो व्हीकल दौड़ता है दैट इज ट्रेन। आ गया ना, ट्रेन में क्या आला बीच में? AI। A slowly moving creature with a shell. शेल होता है जिसके ऊपर बहुत धीरे धीरे चलता है। That is you had studied in last class in Hindi, that is snail. Got it? Snail means घोंगा।
एक चैप्टर है ना बच्चों क्लास 5 में, बगीचे का घोंगा। तो घोंगा को इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, इसमें ए आई आता है, ये रहा, ये भी हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जांपल। ओके, सनराइज ये बन गया सनराइज, हम लिखेंगे सनसेट, सनसेट, सनशाइन, ये तो बहुत इजी है। एंड लास्ट इज सनफ्लावर। Got it? So questions are over. This is all about this video, PT1 English class 5th. I hope you enjoyed the video and like the video. So यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, so do like the video, press the bell icon and subscribe to Education First YouTube channel for more videos. Like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and share with your friends as much as possible. Now we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.